राधे राधे भक्तों, ये देखने को अधिकतर मिलता है कि संस्कृत में की गई रचनाओं को हिंदी में ट्रांसलेशन किया, अनुवाद करके लोग उसका अर्थ भाव प्राप्त करते हैं, समझते हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि सनम साहब जो एक प्रेम रस मदिरा में डूबे रहते थे, उन्होंने जो कुछ लिखा हिंदी में लिखा भक्तों, लेकिन उनके चरित्र को संस्कृत में भी गाया गया। उनके हिंदी के चरित्र को, हिंदी के लेख को, हिंदी में बोली गई उनकी बातों को संस्कृत में अनुवाद करके संस्कृतज्ञ लोगों ने उसको प्रेम से गायन किया। क्योंकि सनम जैसा भक्त मिलना मुश्किल था। मैं किसी जाति मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, भक्त की बात कर रहा हूं। महाराज बहुत अच्छे उच्च कोट के संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे, भक्त प्रवर श्री विद्या वागीशाचार्य। उन्होंने सनम जी की वाणी को संस्कृत में अनुवाद किया, उनके जीवन चरित्र को संस्कृत में लिखा और ग्रंथ का नाम रखा सनम स्तव विंशति। सनम स्तव विंशति नाम के ग्रंथ में विद्या वागीशाचार्य जी ने सनम जी के चरित्र को लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। हिंदी में तो सबको पता था, लेकिन संस्कृत में भी उन्होंने लिखा दिया। मैं आपको कल बतला रहा था कि जब वो अजमेर में थे और उनके साथ प्रभु की लीला शुरू हुई और वृंदावन में आए थे, इत्र की शीशी छिपाए हुए थे। रासलीला के मंचन में, रासलीला मंडली में ललिता सखी से राधा ने कहा कि ये जो बैठा है, ये जो सखी बैठी है, सनम को इशारा करके, ये इत्र की शीशी लाई, मुझे दे नहीं रही, ले आ। ललिता जी ने जाकर के कहा कि अरे सखी, तो इत्र की शीशी झोला में छिपा कर रखी है, प्रिया जी को दे। और छीन करके ले आई ललिता जी और सबको, प्रिया जी को, लाल जी को और सबको लगाया। अब बाद में थोड़ा सा प्रसाद वापस दिया। ऐसी ऐसी लीलाएं हुई जब इनके साथ, सनम जी के साथ। तो वे अजमेर में कैसे रह सकते थे? अपना अजमेर का घर सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो वृंदावन चले आए। और वृंदावन से वो जल्दी जाते नहीं थे। सरस कुंज जो उनके गुरुदेव का स्थान था, बस वहां कोई उत्सव होता था तभी वृंदावन से जाते थे, नहीं तो महाराज वृंदावन में उनकी जो स्थिति थी वो जाने वाली थी ही नहीं। वो तो वृंदावन में पागलों की तरह से इधर उधर डोला करते थे, कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, होश में है कि नहीं, खाने पीने का ध्यान है कि नहीं। और किसी वृक्ष लता के नीचे चिल्लाते थे, हा राधे, हा राधे, और बोल बोल के रोने लग जाते। अद्भुत भक्ति थी भक्तों, विरह कातर होकर चीखते थे। और ऐसी अवस्था में उनको भगवान श्री राधा कृष्ण के 2 बार प्रत्यक्ष दर्शन हुए। एक बार के दर्शन की बात उन्होंने अपने अंतरंग मित्र वृंदावन के एक वैद्य थे, पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, उनको बताई थी। बहुत प्रिय मित्र थे उनके, भक्ति के कारण दोनों मित्रता थी। उनको बताई थी राधा कृष्ण के दर्शन की बात। लक्ष्मी नारायण जी ने बाद में उसका वर्णन किया कि सनम साहब को कैसे दर्शन प्रभु का मिला। ज्येष्ठ का महीना,
दोपहर का समय। सनम साहब वृंदावन में यमुना जी के उस पार बैठे चित्कार कर रहे थे, हा राधे, हा स्वामिनी, हा प्यारी जी, हा करुणामयी। और महाराज अब आप समझ लीजिए दोपहर का टाइम, ज्येष्ठ का महीना, और यमुना जी के उस पार रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू की धार आंखों से गिर रही थी, और रोते रोते यमुना जी के तट की बालू में लोट करने लगे। और बालू गर्म थी, क्योंकि वो गर्मी का टाइम था और दोपहरी का टाइम था। गर्म बालू में लौटने लगे, और ऐसे गर्म बालू में लौटते लौटते बेहोश से हो गए। और थोड़ी देर में उनके कान में आवाज आई, जैसे कोई मधुर कंठ से कुछ बालाएं गा रही हैं। जय 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 की ध्वनि सुनाई पड़ी, कुछ गा रही, जय जयकार कर रही हैं। तो जो बेहोशी थी वो भंग हुई, और नेत्र खोल करके सनम जी ने देखा तो एक अति मनोरम नयनाभिराम दृश्य। कहाँ तप्त बालुका में पड़े हुए थे जमुना पार, अकेले दोपहर में, वहां मूर्छित थे, और मीठी मीठी आवाज गोपियों की सुनाई पड़ी। सुंदराति सुंदर दृश्य का दर्शन हुआ है। क्या दृश्य था भक्तों, सुन लो अपने भाव भरे हृदय से। यमुना जी के किनारे एक रंगीन नौका सुंदर सी खड़ी है, और उसी नौका में सिंहासन है, बड़ा चमचमा रहा है। उस पर प्रिया प्रियतम प्रसन्न मुद्रा में विराज रहे हैं। और महाराज उस समय तुरंत का ही तुरंत जो धूप फैली हुई थी ना, उसी पोजीशन में अभी थे सनम जी। फिर देखते हैं आकाश में बादल छा गए, बादल छा गए आकाश में, और शीतल सुगंधित ऐसी सुरभित हवा बहने लगी कि आनंद छा गया। बादल छा गए, शीतल सुगंधित हवा बहने लगी, मंद मंद पवन सुरभित। और भक्तों फिर तो प्रिया प्रियतम के दोनों ओर खड़ी दो सखियां चवर डुलाती हुई दिखलाई पड़ी। सिंहासन पर प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं, और सखियां दोनों तरफ चमर डुला रही हैं। अनेक सखियां नाव के निकट कमर जल में खड़ी हैं, कमर भर जल में सखियां खड़ी हैं नाव के चारों तरफ, और प्रिया प्रीतम की जय जयकार कर रही हैं। प्रिया जी ने मृदु मंद मुस्कान के साथ हस्त कमल से सनम साहब की ओर संकेत करते हुए कहा, आओ श्याम सखी। भक्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सनम जी का वास्तविक नाम जो गुरुदेव जी ने रखा था वो था श्याम सखी। तो राधा रानी ने वही बोला भक्तों। राधा रानी ने सनम साहब की ओर उंगली उठा के धीरे से कहा, आओ श्याम सखी। उसी समय सनम साहब ने अपने आप को सखी रूप में देखा, और सखी रूप में वे नौका के निकट चल करके पहुंच गए। तब प्रिया जी ने अर्थात राधा रानी ने अपने मधुर कंठ से अमृत वृष्टि करते हुए श्याम सुंदर से कहा, प्यारे ये मेरी श्यामा सखी है, श्यामा सखी, श्यामा सखी है मेरी। गुरु जी ने श्यामा सखी ना, कभी श्याम सखी बोले, कभी श्यामा सखी बोले। ये मेरी श्यामा सखी है, श्याम सुंदर से कहा राधा रानी ने। और दूसरे क्षण सब कुछ अदृश्य हो गया। जब ये सब दर्शन कर लिया सनम साहब ने, अरे राधा रानी कन्हैया दोनों बैठे हैं, सखियां कमर भर जल में चारों तरफ खड़ी हैं, नौका अद्भुत चमचमा रही, सिंहासन दमक रहा,
और आकाश में बादल और सुगंधित पवन चल रही है, चमर डुला रही हैं सखियां, और अद्भुत दृश्य है। वो दृश्य में उन्होंने दर्शन किया था। आओ श्यामा सखी, ऐसी कह रही थी राधा। और राधा रानी ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, प्यारे ये मेरी श्यामा सखी है। और दूसरे ही क्षण, मतलब सनम जी अभी बस पहुंच गए थे, पास में नाव पकड़ के खड़े हुए, और ज्यों ही खड़े होकर के सुने और देखे, सारा दृश्य अदृश्य हो गया। और सनम साहब ने अपने आप को पुरुष देह में यमुना तट पर पड़ा हुआ पाया। भक्त सनम जी ने अपने को सखी रूप में देख लिया था कि मैं तो सखी हो गया। सनम साहब ने अपने आप को सखी रूप में देखा था, लेकिन जब ये सारा दृश्य अदृश्य हो गया, प्रभु अंतर्धान हो गए सखियों सहित, राधा रानी सहित, तब सनम साहब ने अपने को पुरुष रूप में देखा और यमुना तट पर बालू में पड़ा हुआ पाया। मतलब ये सब दृश्य अदृश्य हो गया और वो यमुना जल के बाहर बालू में गिर गए। और दृश्य के लुप्त होते ही फिर वो चिल्लाने लगे और मूर्छित हो गए। और मूर्छा की अवस्था में कई घंटे यमुना तट पर पड़े रहे। प्रिया प्रीतम के इस रूप में दर्शन करने के पश्चात सनम साहब का मन संसार में अब कहाँ लगने वाला था। सनम साहब का मन संसार से हट गया। अब लगता भी तो कैसे लगता, जहां आनंद के समुद्र का अवगाहन कर लिया, उसका भरपूर रसास्वादन पान कर लिया, अब रूखे सूखे संसार में कहाँ मन लगना था। उस संसार से उपराम रह करके गुरुदेव और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें शीघ्र अपने पास बुला लो प्रभु। अर्थात मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे अपने अपने पास बुला लो प्रभु। राधा रानी, हे मेरे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, अब अपने पास बुला लो। भक्तों, जो उच्च कोट के भक्त होते हैं वो भगवान और गुरुदेव को एक ही रूप में देखते हैं। और सामान्य लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उच्च कोट के जो भक्त होते हैं वो गुरु को बिल्कुल अपने ठाकुर जी जैसा ही देखते हैं, और भगवान से जैसे बात करते हैं ऐसे गुरु से बात करते हैं। तो सनम साहब ने भी ऐसे गुरुदेव से कहा था, सतगुरु विनय ये मेरी, जब प्राण तन से निकले हैं, बस सूरत रहे एक तेरी, जब प्राण तन से निकले। माला तिलक सुहाना, हरि भक्त का जुबाना, धारण हो अंग सुजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री राधे श्याम रटना, करती रहे रसना, काम और सिन रखना, जब प्राण तन से निकले। धोवन चरण हो मुख में, उर्झन छवि के सुख में, लिपटून मोह दुख में, जब प्राण तन से निकले। गुरुदेव के चरणामृत को कह रहे हैं कि मेरे मुख में हो और सुंदर छवि विराजमान हो मेरे सम्मुख, राधा रानी कृष्ण कन्हैया की। ऐसा भाव से भरा हुआ विनय उनका। वो कहते हैं आगे गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, श्यामल सुगौर जोरी, नटवर नवल किशोरी, हूँ चंद मुख चकोरी, जब प्राण तन से निकले। गलबैया दो डारे, मुस्काय के निहारे, करकंज सिर पे धारे,
जब प्राण तन से निकले। जब राधा कृष्ण हमारे सिर पर हाथ रखें गुरुदेव उस समय, और दोनों गलबैया डारे, अर्थात दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए प्रेम से आ जाए मेरे सम्मुख और मुस्कुरा करके मुझको देख करके और अपने अपने कर कमल मेरे सिर पर रखते हैं। यूं कहें जुगल बिहारी और सोच दे मिटारी, तू तो भई हमारी जब प्राण तन से निकले। अपना अपना हाथ रख करके जुगल बोले कि तू तो मेरी हो गई, अब शोक मत करना, तू ले जाए संग लिवाई, परिकर में झट मिलाई, निज ही तेने लगाई जब प्राण तन से निकले। सखी श्यामा सुनो हे गुरुवर, चरणों में शीश धर कर, देही करे निछावर जब प्राण तन से निकले। ये भक्त की अभिलाषा है भक्तों कि प्रभु आखिरी टाइम में जब मेरे प्राण निकले तो उस समय कैसे कैसे मेरे ऊपर कृपा करते हुए जुगल मेरे सम्मुख हो। गुरुदेव से प्रार्थना किया है और कदाचित गुरुदेव ने सनम साहब की सुन ली और उन्हें आश्वासन कर दिया कि आगामी शरद पूर्णिमा के दिन उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। उनकी इच्छा थी कि उनके अंत समय उनके गुरु पुत्र और सरस कुंज के तत्कालीन आचार्य श्री रसिक माधुरी शरण जी और कुछ अन्य गुरु भाई उनके निकट हो। ये बहुत प्रेमी रसिक लोग थे भक्तों, जिनको पास में रहने की बात सोचा इन्होंने। ये प्रेम रस के स्वरूप थे बिल्कुल। शरद पूर्णिमा के कुछ पूर्व श्री श्यामचरण दास जी के उत्सव में जब वे जयपुर गए तो उन्होंने रसिक माधुरी शरण जी, कुछ अन्य गुरु भाइयों और गोस्वामी श्याम सुंदर जी से प्रार्थना की कि आगामी शरद पूर्णिमा पर वृंदावन पधारें, आप लोग कृपा करें, पधारें। रसिक माधुरी शरण जी उनके आशय समझ गए, पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। सन 1945 में शरद पूर्णिमा के दिन वे कुछ गुरु भाइयों को लेकर के वृंदावन आए और महाराज एक बड़ी अद्भुत घटना घटी थी, बहुत अद्भुत। उस दिन वृंदावन में बंसी वट पर, आप लोग ये समझ लीजिए कि शरद पूर्णिमा को बंसी वट पर रासलीला होती, वो भगवान के टाइम में अवतार काल में तो हुई, वो तो भागवत कथा में आप लोगों ने सुना ही है, महाराज का प्रसंग। लेकिन दिव्य रास तो होता ही रहता है प्रभु का। इसके अलावा जो वृंदावन की रास की मंडलियां हैं, इन मंडलियों को भक्त लोग बड़े प्रेम से उनकी छवि, उनकी कला, उनकी विशेषताओं को देखते हुए ले आते हैं और वो मंडलियां भक्तों के प्रेमाग्रह से बहुत उत्तम कोट से वो रासवाल लीला करती हैं। तो उन दिनों बंसीवट पर जो लीला का आयोजन किया गया उसमें रामधनी जी की मंडली थी। रामधनी जी की मंडली उस समय बहुत उत्तम कोट की मंडली मानी जाती थी। उसका कारण ये था कि रामधनी जी स्वयं बहुत भक्त थे, बहुत भक्त थे, इसलिए उन्हीं की मंडली के द्वारा शरद पूर्णिमा पर बंसीवट पर लीला हो रही थी। अब आप उसको एक ऐसा मत समझ लेना कि वो तो नाटक सा है, नहीं, वो बहुत भाव से लीला हो रही थी और सनम साहब के अंदर भाव को ग्रहण करने की इतनी ज्यादा भाव भरी हुई स्थिति थी कि उसको समझना मुश्किल है। विशेष आयोजन था रास का और सनम साहब और उनके गुरु भाई रास देख रहे थे। रास की लीला मंडली वाली चल रही थी। श्यामा श्याम की झांकी के समय सखियां गाने लगी,
सनम साहब का ही गजल गा रही थी सखियां। जो रास मंडली थी उसमें जो सखी थी, गोपी थी, वो गोपियां भगवान श्री राधा कृष्ण के स्वरूप जो विराजमान थे उनके पास में खड़ी हुई जो गजल गा रही थी, वो गजल भी सनम साहब का लिखा हुआ था। वो संगीत के हिसाब से मैं नहीं आपको सुना रहा हूं, मैं केवल सुना रहा हूं शब्द उसके। वो गजल में जो लोग बोल रही थी वो ये था, अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की, कटीली भौं अदाबा के सुघर सूरत मधुर बतियां, लटक गर्दन की मन बसियां हमारे श्याम श्याम की, मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली, अहो कैसी बनोच्छ बनी छवि है हमारे श्याम श्याम की, परस्पर मिलके जब बिहरे वो वृंदावन के कुंजन में, नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की, नहीं कुछ लालसा धन की। अब देखो भक्तों, भक्त के अंदर कितनी निष्कामता होती है। सकामी लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते, जो पल पल में भगवान से, गुरु से, संत से धन की मांग करते रहते हैं। गुरु का प्रसाद वहां डाल देंगे, गुरु का चरण अमृत वहां डाल देंगे तो इतना बिजनेस में फायदा हो जाएगा। ऐसे लोग इस बात को नहीं समझ सकते। ये सब छोड़ दोगे तब कुछ समझ में आएगा। कामनाओं कि जाल में जब तक पीसते रहोगे तब तक भक्ति के रस को नहीं समझ पाओगे। वो सनम जी की गजल को गा रही थी सखियां, और सनम जी सुनकर भाव विभोर क्या गा रही थी उसको सुना रहा हूं मैं। आखिरी बात सुना रहा था मैं, नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। मतलब मुक्ति की भी इच्छा नहीं, धन की लालसा तो बहुत दूर की बात रही, बेकार की बात। नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की। भक्तों, सनम साहब बहुत विरक्त हो चुके थे, इसलिए उनके जीवन में कोई भी इच्छा अभिलाषा कुछ भी नहीं थी। बस एक ही बात थी, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की। श्यामा सखी नाम था ना इनका। वो लिखते हैं कि हमारे श्याम श्यामा की सेवा हमें मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए, न धन की लालसा है और न निर्वाण की इच्छा, मोक्ष की भी इच्छा नहीं। ये गजल सखियां गा रही थी भगवान राधा कृष्ण के पास में, और सनम जी भी सुन रहे थे। सनम साहब ने भी सखियों के सुर में सुर मिलाया और अंत में गाते गाते बोल रहे हैं, नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की। अब आप जरा अपने चित्त को एकाग्र करके मेरी बात सुनिए भक्तों। वृंदावन धाम में बंसी बट पर लीला चल रही थी रात को। शरद पूर्णिमा की रात्रि की बात है। रात में लीला चल रही है और लोगों को भले ही एक मंडली की लीला दिखलाई पड़ रही हो, लेकिन सनम साहब को साक्षात राधा कृष्ण की और गोपियों की लीला दिखलाई पड़ रही थी। और गोपियों के साथ वो गा रहे थे, नहीं कुछ लालसा धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की। महाराज, ये शब्द जो आखिर में मैंने बोला है, हमारे श्याम श्यामा की, ये बोलते 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 सनम साहब श्री राधा कृष्ण के चरणार विंद में अपना मस्तक जमीन पर रख दिए।
लंबे लेट गए, राधा कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रखकर। और महाराज अब आप समझ लीजिए, फिर उठाया नहीं वो मस्तक। सनम साहब ने फिर अपने सिर को उठाया नहीं, क्योंकि अब सदा के लिए लेट चुके थे। वो सदा के लिए लेट चुके थे, अर्थात शरीर बस वहीं पूरा हो गया। और उनका ऐसा मनोवांछित दृश्य जीवन का जो दिखलाई पड़ा था, लोगों ने देखा जो जो वहां थे लीला दर्शन करने वाले, धन्य है सनम। तो राधा कृष्ण के चरणों में पड़ गए, मस्तक रख दिया राधा रानी कृष्ण कन्हैया के चरणों में, और आखिरी शब्द बोल रहे थे, नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा मिले सेवा हमारे श्याम श्यामा की। बस श्याम श्यामा की बोलते बोलते श्याम श्यामा अर्थात राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में मस्तक रख कर लंबे लेट गए, दंडवत, सिर प्रभु के चरणों में है, और बस सांस बंद हो गई उनकी। ऐसा कौन व्यक्ति था वहां पर उस समय जिनकी आंख से आंसू न गिरी हो, जिसका हृदय प्रेम विभोर होकर के बिल्कुल सन्न न रह गया हो। हर कोई रो रहा था, हर कोई रो रहा था। लोग जमीन पर लौटने लगे प्रेम विभोर होकर। सनम साहब की जय जयकार करने लगे, आंसुओं के सुमन अर्पित करके सबने श्रद्धांजलि की है भक्तों। गुरु भाई लोग जो जयपुर से आए थे, जो वृंदावन में सुख भवन में रह रहे थे, जुदू साहिब मोहल्ला में भक्तों, वो सब और जितने सामान्य अनजान लीला दर्शक लोग थे, सब रोने लगे और सब उनकी भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य हो भक्तराज सनम, तुमने तो राधा कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर दिया। सभी लोग कीर्तन करने लगे, जो इनके सुख भवन के लोग, साथी लोग जो आए थे जयपुर से। श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्तों ऐसे नाम धुन करते हुए उनके शरीर को सुसज्जित विमान में यमुना तट पर ले गए और ले जा करके उनका संस्कार किया। और उसके बाद क्या घटना घटती है कि जो रासलीला का मंडली का मालिक था, रासलीला मंडली का मालिक रामधनी जी इनकी मंडली थी, वे अपने आंखों से इस घटना को देखे थे, क्योंकि वो तो वहीं खड़े थे। उनके ऊपर ऐसा जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि वो घर भी नहीं गए और उसी क्षण वैराग्य धारण करके संत हो गए, विरक्त संत हो गए। ऐसे महान सनम साहब थे जिनके इस दृश्य को दर्शन करके भक्त लोग प्रेम के समुद्र में डूबे हुए थे, और ये तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलिए सनम साहब भक्तराज की जय। उनके चरणों में प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।